यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं न्यू चैप्टर जो आ रहा है आपका सेल डिवीजन। आवाज आ रही है ना? यस सर। न्यू चैप्टर पर लोगों को स्टार्ट करना है सेल डिवीजन के बारे में। तो बात कर लेते हैं आप लोग सेल डिवीजन यहाँ पे क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट आप लोगों ने स्टार्ट किया व्हाट इज सेल्स। सेल्स आप लोगों को बताइए कि पॉइंट छोटा सा, यानी अपनी जो बॉडी होती है, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गन आपका, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है आपका। बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है आपकी सेल होती है आपका। सेल से ही तो आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है आपका। ठीक है। अगर यहाँ पे सेल की अपन लोग बात कर लेते हैं, जो सेल अपन लोग बता चुके हैं, तो अपनी जैसे बॉडी है, अपनी बॉडी में तो अपनी इस बॉडी के जितने भी जो पार्ट्स है वो सेल से बने हुए हैं। ठीक। जब आप लोग नहाते हैं या धोते हैं तो जो भी अपना डस्ट निकलती है अपनी बॉडी से, जो डस्ट निकल रही है वो भी क्या है आपकी सेल्स है, वो डेड सेल्स है बेटा। ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन में होना क्या है कि जो सेल्स है आपकी, जो सेल्स है, मान लीजिए कि ये सेल्स हो गई, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए आपकी एक सेल्स हो गई। सेल डिवीजन में आपका होता क्या है कि ये जो सेल्स है आपकी, एक सेल से डिवाइड करके आपकी टू इक्वल सेल्स में आपकी, दो सेल्स में आपकी क्या होती है, डिवाइडेड हो जाती है। यही तो सेल डिवीजन हो रहा है। सेल का ब्रेक डाउन होकर आपकी न्यू सेल फॉर्मेशन करा देना, वो क्या कहलाता है आपका सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका सेल डिवीजन कहलाता है आपका। ठीक। अब यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने थोड़ा सा आपका जो चैप्टर है वहां पे डीएनए और आरएनए के बारे में जानने था कि व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए आपका। तो सभी लोग डीएनए और आरएनए के बारे में तो सभी लोग जानते हो कि डीएनए और आरएनए होता क्या आता है। डीएनए की अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए है, डीएनए एंड आरएनए, वो क्या है आपकी जेनेटिक मटेरियल की तरफ वर्क करते हैं आपका। ठीक है। जेनेटिक, बट ये दोनों आपके डिपेंडेंट होते हैं किसमें प्रेजेंट हो रहा है। अगर यूकैरियोट्स की बात कर लिया तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो करता है जेनेटिक मटेरियल की तरफ वर्क। वहीं अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो क्या होता है, आपका आरएनए वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल आपका। ठीक है। यानी अगर देखा जाए आपका, तो यूकैरियोट्स में अगर बात कर लिया आपका, तो डीएनए आपका जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। वहीं प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह में बात कर लीजिए आपका, वहां पे आपके आरएनए रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब यूकैरियोट्स में डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा, एक्सेप्शनल केस होंगे, कई जगह आपका आरएनए भी, सॉरी आरएनए भी देखने को मिल जाएगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, भैया आपके जो 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन में, आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमल आपका। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स इनको कहा जाता है, नहीं 5 किंगडम को बांटा गया। प्रोकैरियोट्स होते हैं मतलब तो स्टार्टिंग में आपके सबसे पहले एनिमल्स बने थे। सबसे पहले आपके जब आपकी अर्थ फॉर्मेशन हुई, आपका अर्थ फॉर्मेशन हुई, तो अर्थ फॉर्मेशन के समय हुआ क्या आपका यहाँ पे, अर्थ फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले जो आपके ऑर्गन बने वो आपके बने बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया तो बना, तब वो भी अनएरोबिक बैक्टीरिया का। उनमें क्या था, उनमें आपका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस वो क्या था आपके डेवलप नहीं था, आपके या तो एब्सेंट था या फिर आपका वेल डेवलप आपका फॉर्म में नहीं देखने के लिए मिला था आपका। उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। जो उसके बाद क्या हुआ, आपका धीमे धीमे आपका टाइम चेंज हुआ। टाइम चेंज हुआ जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस डेवलप हुआ और आपका फुली डेवलप आपका न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया। इसको कहते हैं प्रोकैरियोट, यानी जिसमें आपका क्या होता है, न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप होता है, उसको कहा जाता है यूकैरियोट। और जिसमें आपका न्यूक्लियस लेस डेवलप होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोट। कैरियोट्स का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बेसिस पे ही आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो प्रोकैरियोट और दूसरा आपका यूकैरियोट। एनिमल्स क्या है अपन लोग यूकैरियोट्स में, क्योंकि अपन लोगों में क्या रहता है, न्यूक्लियस फुली डेवलप रहता है, डेवलप है ना अपन लोगों में आपका। ठीक है। वहीं प्लांट्स में कहते हैं न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप है, तो अब उसको वही यूकैरियोट्स हो गया आपका। फंगाई क्या हो गई, यूकैरियोट्स हो गई, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियस आपका पूरी तरीके से डेवलप देखने के लिए मिल जाता है आपका। ठीक है। प्रोटिस्टा क्या हो गए मेंबर्स, वो भी आपके यूकैरियोट्स मेंबर हो गए। भाई बैक्टीरिया अगर बात करें तो बैक्टीरिया क्या है आपका प्रोकैरियोट, क्योंकि उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस आपका लेस डेवलप देखने को मिलेगा या तो एब्सेंट मिलेगा। ठीक है। आइए देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनए की। आपका डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई आइडिया है किसी को? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका। क्या अगर फुल फॉर्म की बात कर लिया तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका, इसका जो फुल फॉर्म होता है। वैसे इसका सही फुल फॉर्म होता है तो 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन जनरली भाषा में लोग क्या कह देते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर पूरा इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है।
2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका, ठीक है। क्या हो गया? 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका। अब एक डीएनए का सिंपल सा स्ट्रक्चर देखा जाए आपका, एक सिंपल सा, आप लोगों ने अगर डीएनए देखा हो आपका, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखने के लिए मिलता है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा आपका, इस तरीके से सभी लोगों ने ये स्ट्रक्चर, आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, डिफाइन किया होगा। आप सभी लोगों ने, मतलब जो भी यहाँ बैठे हो, कहीं ना कहीं बुक में देखा होगा, कभी किसी में देखा होगा, कभी कहीं ना कहीं किसी ना कहीं पे आपको देखा जरूर होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब इसको डीएनए, ये स्ट्रक्चर होने से पहले, इसके बारे में पहले पूरी डिटेल नहीं देख लेते हैं। अगर डीएनए की बात कर ली जाती है, तो डीएनए जो बना होता है उसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेस यानी कि जो अमीनो एसिड, आप लोगों ने टर्म सुने होंगे, अमीनो एसिड सुने कि हमारी बॉडी में क्या होता है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो उसी में होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। तो यहाँ पे जो डीएनए बना है वो होता है नाइट्रोजन बेसिस का होता है। यहाँ पे 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस पाए जाता है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से टाइप के होते हैं नाइट्रोजन बेस, देख लेते हैं। एक तो होता है एडेनिन, आप लोगों ने सुना होगा, एडेनिन सुना है ना, तो सुन लीजिए। एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ये 5 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं जो क्या कराते हैं, डीएनए और आरएनए फॉर्मेशन में आपकी हेल्प कराते हैं आपका, ठीक है। ये तो होगा सिंपल से नाइट्रोजन। अब अगर इसी नाइट्रोजन बेस में ये क्या हो, एक तरह की शुगर होगी, शुगर, इनका स्ट्रक्चर देखोगे जब आप लोग 11th में, तो एक तरह की शुगर है। अब इसी अगर नाइट्रोजन बेस में, अगर आपका नाइट्रोजन बेस है, अगर न्यूक्लियोसाइड, यहीं से आपका फॉर्म, इन्हीं नाइट्रोजन बेस में अगर क्या किया आपका नाइट्रोजन बेस प्लस आपकी जो शुगर आपकी मेंटेन कर, आपकी शुगर राइबोस शुगर आपकी ज्वाइन करा दे, तो क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। न्यूक्लियोसाइड अगर क्या होता है आपका, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, N2 बेस, ठीक है, प्लस शुगर आपका, ठीक। शुगर यानी कि जो पेंटो शुगर यानी कि राइबोस शुगर, एक राइबोस शुगर, राइबोस शुगर आप यहाँ जोड़ दिया, 5 कार्बन की शुगर होती है, तो वो कहता है आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाता है आपका, ठीक है। एडनिन में अगर एक शुगर जोड़ दिया है अपन लोग, तो क्या कहेंगे आप लोग, एडिनोसिन। ग्वानिन में अगर शुगर ज्वाइन करा दीजिए तो क्या होंगे, ग्वानिनोसिन। साइटिडीन, हेमडीन एंड यूरिडिन, ये होते हैं नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड आपका, ठीक। एक और लास्ट होता है आपका न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, जिसको आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड, ये दिखाई नहीं देगा आपका यहाँ पे स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ स्क्रीन चली साइड में, तो उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड साइड में लिख दे रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप आपका, फॉस्फेट समझते हो ना, फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे एडनिन में अगर बात किया तो आपका हो जाएगा एएमपी, अगर फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ पे ज्वाइन होगा, जीएमपी, पीएमपी, टीएमपी एंड आपका यूएमपी। आपका एमपी अभी पूरा बताते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे एएमपी की अगर बात, ये तीनों पहले नोट कर लो। नोट हो गए। नाइट्रोजन बेस मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, आपका थायमिन और यूसिन, और नाइट्रो न्यूक्लियोसाइड इसी कंडीशन कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है,
N2 बेस प्लस शुगर यानी एडिनोसिन, गुआनिनोसिन, साइटिडीन, थायमिन और यूरिसिन यानी शुगर में यहाँ पे नाइट्रोजन यानी शुगर में क्या हो गया आपका नाइट्रोजन बेस आपका ज्वाइंट हो गया। और न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अभी इनके डायग्राम बना के भी शो कर रहे हैं करके सारे प्लस फॉस्फेट ग्रुप आपका। नाइट्रोजन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये फॉस्फेट लिखा हुआ है आपका। एक्चुअली वहां पे क्या है कि जगह नहीं है स्क्रीन में, तो थोड़ा फॉस्फोरस सुना है ना, फॉस्फोरस। ठीक, ये यही 5 टाइप की जो नाइट्रोजन बेस होते हैं यही आपके डीएनए और आरएनए फॉर्मेशन कराने में आपकी हेल्प कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे स्टार्ट करें। जो आपका डीएनए है, डीएनए दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ये जो आपका फॉर्मेशन होता है ये होता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से फॉर्मेशन होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होते कैसे कि मान लीजिए सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। ये की हो गई शुगर आपकी, पेंटोस शुगर। ये क्या है आपकी, ये हो गई पेंटोस शुगर आपकी। ठीक है। 5 कार्बन, एक कार्बन, ये 2 3 4 और यहाँ पे CH2OH। ठीक, ये 5 कार्बन, 5 कार्बन की हो गई आपकी शुगर, यहाँ पे OH H और ठीक। 5 कार्बन की ये क्या है, एक राइबोस शुगर है आपकी, ध्यान रखिएगा, राइबोस शुगर। अब यार जो बताया था ना आपका नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, इन्हीं के ऊपर यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होगा आपका, जैसे एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वो क्या होगा यहाँ पे C1 कार्बन पे क्या लगा होगा, यहाँ पे कुछ भी नाइट्रोजन बेस आपका, नाइट्रोजन N2 बेस। नाइट्रोजन बेस यानी कि आपका यूरेसिल, थायमिन, एडनिन, ग्वानिन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी पांच, चारों में से, पांचों में से कुछ भी ज्वाइन हो सकता है आपका। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये CH2 है ना आपका, यहाँ पे हो जाए आपका फॉस्फेट ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाए। क्या हो जाए आपका, फॉस्फेट ग्रुप आपका, फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, पूरा एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होता है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपका। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है आपकी, ये पूरी एक शुगर हो गई, ये क्या होगी, राइबोस शुगर। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है आपका, और ये क्या है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। न्यूक्लियोटाइड में यही तो हो रहा था, तीन उससे पॉइंट से मिलकर बनाता ना आपका न्यूक्लियोटाइड। डायग्राम ऊपर देखो ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक तो नाइट्रोजन बेस हो गया आपका, ये नाइट्रोजन बेस, इनमें से यानी कि कोई पांचों में से एक, या तो शुगर, शुगर आपको पेंटो शुगर दिखाई दी आपको अभी, और फॉस्फेट ग्रुप आपका, तीन तीन ग्रुप से मिलकर बना हुआ न्यूक्लियोटाइड आपका। ठीक है। अब इन्हीं तीन ग्रुप में ये डिपेंड करता है, ये तीन जो ग्रुप है आपके, 4 5 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजन शुगर आपका। ठीक है। ये 5 क्या होते हैं, इन 5 में से कुछ आपके ऐसे होते हैं जो केवल डीएनए में पाए जाते हैं, कुछ आपके ऐसे होते हैं जो केवल आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे थायमिन की बात कर लिया आपका, एडनिन की बात करें तो डीएनए आरएनए बोथ में प्रेजेंट होती है आपका। ठीक है। ग्वानिन की बात करें तो ये भी डीएनए आरएनए बोथ में प्रेजेंट होती है आपका। साइटोसिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होती है। बट थायमिन की जो बात करें तो ये केवल आपको प्रेजेंट रहती है, ये डीएनए में आपकी रहती है, ओनली इन डीएनए आपका। ठीक है। और यूरेसिल जो रहता है वो ओनली आपका आरएनए में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। ये केवल आरएनए में रहता है और ये ओनली आपका डीएनए में आपका प्रेजेंट रहता है आपका। ठीक, ओनली डीएनए में आपका। ठीक है। ये थायमिन है, जो थायमिन वो ओनली डीएनए में, और यूरेसिल ओनली आरएनए में आपका। बाकी ये तीनों जो कॉमन है आपके, एडनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन, ये क्या होगा, तीनों आपके जो रहते हैं वो कॉमन से रहते हैं आपका, जो आपके प्रेजेंट होते हैं आपके बोथ में, आपके डीएनए में भी और आपके आरएनए में भी आपका। ठीक है। ये जो होती है आपकी एडनिन, ये हो गया।
आगे देखते हैं, ये जो आपका एडेनिन और ग्वानिन, ये दो तरह के बेस होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और दूसरे होते हैं आपके pyrimidine। प्यूरिन में पाए जाते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, अभी आपको दिखा दी शुगर, एडेनिन है ग्वानिन आपका। और pyrimidine में देखने के लिए मिल जाते हैं आप साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, ठीक है, और आपका यूरेसिल। ये तीनों रहते हैं, pyrimidine के पार्ट रहते हैं, और प्यूरिन होते हैं उसके एडेनिन ग्वानिन दोनों पार्ट्स रहते हैं आपका, ठीक है। ये भी एक तरीके से अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, केमिकल स्ट्रक्चर जब आप देखोगे 12th लेवल में, 11th 12th में जब आओगे, pyrimidine इनके अंदर आते हैं, प्यूरिन प्यूरिन जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर एडेनिन ग्वानिन आते हैं, और pyrimidine के अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आपके देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। जो आप देखोगे एक स्ट्रक्चर मान लीजिए 12th में, तब इनके स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे डीएनए। अब डीएनए आपका इन्हीं 5 शुगर से आपका बनना कैसे होता है। एक स्टैंड तो ये हो गया आपका, ठीक है, और एक स्टैंड आपका, अब यहाँ पे होता क्या है, ईच स्टैंड में आपका डीएनए के हर स्टैंड में अगर यहाँ पे बात कर लिया आपका, तो यहाँ पे क्या रहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। ये तो कह दिया ना, यहाँ से यहाँ तक एक स्टैंड हो गया, एक स्टैंड यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर एक स्टैंड आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है, अलग अलग ऐसे आपके 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। अपन तो ह्यूमन अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है आपका, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और ई डीएनए, ये 4-5 टाइप का होता है। बट अपन लोगों में जो प्रेजेंट रहता है, अपन लोगों में रहता है बी डीएनए इन ह्यूमन, ह्यूमन बी डीएनए प्रेजेंट, बी डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये दोनों स्टैंड होती है, दोनों स्टैंड कैसी होती है आपकी, एंटी पैरेलल, एक आती है 3 to 5 स्टैंड, और दूसरी स्टैंड जाती है 5 to 3 स्टैंड। अभी 3 और 5 आप सोच रहे होगे 3 और 5 क्या है आपका, 3 और 5 सोच तो रहे होगे ना कि क्या चीज है। तो 3 और 5 अभी इनका केमिकल स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। तो ये जो शुगर वाला है ना, ये जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी आपका, तब आपको 3 और 5 स्टैंड भी आपको समझ में आ जाएगी, ये 3 और 5 स्टैंड है क्या आपका, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे ईच ईच अगर यहाँ पे बात करें, डीएनए की अगर लंबाई की बात करें, जो डीएनए की हाइट है, लेंथ है, तो डीएनए एक सेल्स में, एक सिंगल सेल्स में अगर बात की जाए, तो डीएनए जो होता है 2.2 मीटर, यानी 2 मीटर लंबा डीएनए देखने को मिलता है। 2 मीटर समझते हो ना आपका, इतना लंबा डीएनए आपका, ये जो डीएनए, इतना लंबा डीएनए आपका एक सेल्स के अंदर आपका देखने को मिलता है, वो भी सिंगल सेल। एक सेल के अंदर आपका 2 मीटर लॉन्ग डीएनए देखने के लिए मिलता है आपका, ठीक है। 2 मीटर समझ के ना, काफी लंबा डीएनए। आप सोच लो कि ये प्रेजेंट कैसे हो रहा है सेल के अंदर। अगर ह्यूमन में बात कर लिया आपका, ह्यूमन, तो ह्यूमन में जो आपका डीएनए रहता है, आपके बॉडी के अंदर हर सेल से अगर इस सेल से डीएनए निकाला जाए, तो इतना ज्यादा डीएनए की आपकी जो अर्थ है, अर्थ से कम से कम आपके 4 से 5 चक्कर आप क्या लगा सकते हो, डीएनए से कॉइलिंग करा सकते हैं आप। इतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर डीएनए देखने को मिलता है, सोच सकते हो ना कितना ज्यादा डीएनए आपकी बॉडी के अंदर। बट वो प्रेजेंट कैसा हो रहा है, वो प्रेजेंट होता है आपका कॉइल फॉर्म में। कॉइल फॉर्म में जैसे ऊन का गोला आपने देखा ना, ऊन का गोला नहीं देखा, अरे ऊन का गोला नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, तो आप लोगों ने जो वो देखी होगी ना, कपड़ा सीने के लिए जो धागा आता है गिट्टक वगैरह आपका, ठीक है, तो वो अगर उसकी बात करें, ठीक है, तो उसमें भी क्या रहता है, जो धागा रहता है, तो धागा आपने देखा गिट्टक तो बहुत छोटी सी रहती है, उसमें धागा लेके जाओ खोलते तो कितना लंबा धागा आपका प्रेजेंट होता है। ऐसे ऊन का गोला तो इतना सा रहता है, बट जब उसको आप खोलो तो उसमें बहुत लंबा ऊन का गोला आपका प्रेजेंट रहता है। तो डीएनए भी क्या है, डीएनए भी इस तरह का कॉइल फॉर्म में आपका प्रेजेंट है। डीएनए जो है वो इस तरह ऊन के गोले की तरह कॉइल फॉर्म में आपका प्रेजेंट हो रहा है आपका, ठीक है, एक तरीके से आपका गुच्छे के फॉर्म में। तो आइए देख लेते हैं, यानी अगर ह्यूमन सेल्स में बात कर लिया, इन ह्यूमन सेल्स, सिंगल सेल 2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट, यानी केवल एक सेल में आपका 2 मीटर लॉन्ग डीएनए देखने को मिलता है आपका, ठीक है। आइए देख लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के, देख लेते हैं, ठीक। डीएनए में अगर यहाँ पे बात करें तो ईच पेज में, ईच पेज यानी कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए ये से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या हो गई आपकी एक पिच। इसी तरह आपके 10 पिचेस रहती है, 10, समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ से और यहाँ तक की एक पिच हो गई आपकी ये, ठीक है। इस पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है आपकी, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर यहाँ पे नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 नैनोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाता है एक पिच की, केवल एक पिच की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, हर पिच में पाए जाते हैं 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर यानी कि
ये मान लीजिए यहाँ पे एडनिन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन हो गया आपका, ठीक है, यहाँ साइटोसिन हो गया, यहाँ पे थायमिन हो गया आपका, यहाँ यूरेसिल हो, यहाँ पे फिर आपका एडनिन हो गया आपका। इस तरह से रहते हैं यहाँ पे 10 नंबर्स रहते हैं आपके 10। बेस पर समझ गया ना, ये जो है 1 2 3 4 5 है, 5 और यहाँ पे मतलब इसमें बना नहीं सकते, मतलब 10 रहते हैं टोटल जो नंबर रहता है एक पेज में, वो 10%। ये करते हैं जस्ट अपोजिट में, इस साइड भी क्या रहता है जस्ट अपोजिट आपका यहाँ पे भी क्या रहता है कुछ बेस पेयर आता है। एडनिन किसके साथ पेयर बना, आपकी एडनिन जो बनाता है यहाँ पे थायमिन, ग्वानिन आपका बनाएगा साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल बनाएगा आपका साइटोसिन, थायमिन आपका फिर एडनिन के साथ, एडनिन आपका, ठीक है। इस तरीके से आपके पूरे 10 बेस पेयर रहते हैं। होता क्या है कि बेस पेयरिंग होती है यहाँ पे, जैसे एडनिन जो आपकी शुगर है वो ऑलवेज पेयर करती है आपकी थायमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, आपकी हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपका। और ग्वानिन आपकी शुगर होती है वो आपकी हेल्प कराती है साइटोसिन पर विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एक, जैसे आपने जो देखी है ना, क्या नाम है, आपने वो सीढ़ी देखी, सीढ़ी में क्या होता है, एक स्टैंड ये रहता है, एक स्टैंड ये रहता है, बीच में इस तरीके से क्या रहते हैं आपके, ये इस तरीके से आपके अटैच रहता है, आपका सीढ़ी में रहता है ना आपका इस तरह। तो ये जो अटैचमेंट है वो किसी न किसी के थ्रू तो आपका होगा ही, आपका अटैचमेंट आपका। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप ये 2 स्टैंड होगा, एक स्टैंड ये, एक स्टैंड ये आपका। अब बीच में ये क्या है आपकी, ये पाए लगे हुए आपके करने वाले है ना, ये गैप लगी हुई। अब ये दोनों क्या है आपके अटैचमेंट है, जैसे एडनिन जो वाला है, एडनिन, एडनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन, आपके हमेशा आपको थायमिन के साथ प्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन। ये दोनों किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू तो जुड़े होंगे आपके, वो हो गया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन आपका विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन, ध्यान रखना। क्या हो गया आपका, ये एक हो गया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हो गया आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपका। ये क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड साहब, भाई यहाँ तो किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े ही होंगे आपके, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर अगर एक बेस पेयर की लंबाई की बात कर लीजिए आपका, एक बेस पेयर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की केवल, जैसे ये बेस हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम आपकी। और अगर नैनोमीटर में अपन लोग बात कर लेते तो 0.3 नैनोमीटर, 0.3 नैनोमीटर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 3.4 एक बेस पेयर की लंबाई क्या होगी आपकी, 3.4 नैनोमीटर, आप 3.4 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर बात करिए तो 3.3 नैनोमीटर आपका देखने के लिए मिल जाता है। आपने मोतियों की माला देखी, और उस मोतियों की माला को लेकर हम इस तरह से घुमा दें तो एक क्वाइलिंग बन जाती है आपकी। ये नहीं भी रहता है, उसी तरह से क्वाइलिंग में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उस क्वाइलिंग में मान लीजिए ये जो दो मोती हैं, ये दोनों आपके किसी के थ्रू जुड़ने, तो आप यहाँ पे मान लीजिए बीच में तार लगा दें, तो ये मोती और ये मोती क्या हो जाएगा आपका, ज्वाइंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही तार है आपकी, जो आपके एडनिन, आपकी जो है एडनिन ग्वानिन और थायमिन की साइड। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो जिसका जो डायमीटर होता है आपका, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर रहता है वो रहता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम देखने के लिए मिल जाता है। डायमीटर मतलब उसकी जो चौड़ाई जो प्रेजेंट हो रही है वो कितनी हो रही है आपकी, 24 एंगस्ट्रॉम मीटर देखने के लिए, 24 एंगस्ट्रॉम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। ऐसे ही आपके क्या रहते हैं, 10 बेस पेयर्स रहते हैं आपके। टोटल कितने बेस पेयर रहते हैं आपके, 10। एक पिच ये, एक पिच ये, एक पिच ये, इसी तरह से 10 पिचेस रहती हैं। उन सब के अंदर कितने पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे इस सेल के अंदर 10 होगा, इस पिच के अंदर, वैसे इस पिच के अंदर भी 10 होंगे आपके, इस पिच के अंदर भी 10 होंगे आपके, हर जगह 10 देखने के लिए मिलता है। और जो पेयर किसके बाद साथ बना होगा, जैसे एडनिन आपकी थायमिन के साथ पेयर बना रहा होगा और ग्वानिन आपकी साइटोसिन के साथ पेयर बना रहा होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपका ज्वाइंटेड होगा। जैसे हम हैं और ये बच्चा है मान लीजिए, तो हम दोनों जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, जो हाथ जुड़ा हुआ है, तो किसी ग्लू के थ्रू चिपकाएंगे। अगर हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं ग्लू के थ्रू चिपका लेंगे, या फिर आप फेविक्विक लगा लेंगे, तो हमारा हाथ और इसका हाथ, दोनों बच्चों का हाथ, दोनों का क्या होगा, एक दूसरे से इस तरह ज्वाइंटेड हो जाएगा। तो ये क्या है, जो बीच में लगा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये ग्लू है। ग्लू की वजह से क्या हो रहा है, ये एडेनिन थायमिन और गुआनिन साइटोसिन क्या हो रहा है, ज्वाइंटेड हो रहा है। तो ड्रॉ कर लो।
सेल्स में अगर बात कर लिया आपका तो बी डीएनए पे प्रेजेंट रहता है। तो आगे स्टार्ट करें। तो ये हो गया आपका डीएनए, यानी डीएनए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसको जो 3 और 5 स्टैंड का क्या मतलब है ये दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये दो दिखा है ना एंटीपेलर, एक आपको दिखाई दे रहा होगा, एक हो रहा है क्या यहाँ पे आपका ये ये 3 दिखने को मिला, और एक हो रहा है स्टैंड यहाँ पे, जस्ट इसका अपोजिट वाला स्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे आपका 5 स्टैंड पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 और यहाँ पे 3 हो रहा है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें एक सिंपल सा, तो एक शुगर ये हो गई, ठीक है। एक शुगर ये हो गया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा अब आपका, यहाँ पे मान लीजिए कोई बेस पेयर लगा हुआ है आपका, यानी कि यहाँ मान लीजिए एडनिन, ठीक है। यहाँ पर गुआनिन, यहाँ पर एडनिन, ठीक। ये बेस हो गया ना फर्स्ट कार्बन पे, ये C1 कार्बन है यहाँ पे। रिंग स्ट्रक्चर देखा है ना केमिस्ट्री में आपको देखने के लिए, जो कार्बन ये क्या होती है, कार्बन होते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, ये 4th नंबर कार्बन आपका, देखा है ना, नहीं देखे कभी, कभी नहीं देखे आप लोगों ने। आगे चल के देखोगे रिंग स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चलो इस तरह एक 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 रिंग स्ट्रक्चर आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे कि ये है ऑक्सीजन आपका, ठीक है। ये क्या होगा, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और यहाँ पे ये कार्बन हो गया। एक कार्बन के साथ आपके 4 बॉन्ड बनाता है ना आपका, 4 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है ना, 4 पेयरिंग कर सकता है ना एक कार्बन, तो पता ही है आप लोग को, पता है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 और इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे पता चलेगा, तो लोग केमिस्ट्री में सारा कुछ पढ़ते जाओगे ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आपका सेम टू सेम, अभी तो सिंपल सा डायग्राम देख लो, ये नीचे ये कार्बन ग्रुप है आपके 1 2 3 4, और ये ऑक्सीजन ग्रुप है आपका, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये कार्बन पे क्या था, एक कार्बन, ये 3rd नंबर का जो कार्बन है यहाँ पे क्या होगा आपका फॉस्फेट, ये दोनों आपके अटैचमेंट है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट इसके क्या हो जाएगा आपका, एडनिन के अपोजिट, एडनिन के साथ पैर बना था आपका, ये बताया ना, एडनिन आपकी ऑलवेज पेयर विद थायमिन आपका, ये है ना, एडनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन के साथ चलता है, गुआनिन आपका साइटोसिन के साथ आपका, ठीक। तो यहाँ पे अगर एडनिन ग्रुप आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट आपका मतलब थायमिन ग्रुप आपका आएगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक और 2 आपका, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ग्वानिन है तो जस्ट इसका अपोजिट क्या लगा होगा यहाँ पे आपका साइटोसिन आपका, ठीक है। और यहाँ पे एडनिन है तो यहाँ पे क्या लगा होगा आपका, जस्ट इसका अपोजिट थायमिन आपका प्रेजेंट होगा। वैसे यहाँ पे भी आपका सेम देखने को मिला, एक कार्बन यहाँ, फॉस्फेट यहाँ, अब यहाँ देख लेते हैं ये 3 to 5 का मतलब क्या है आपका, ये जो 5th नंबर का कार्बन है, ये जो 5th नंबर का कार्बन है, ये क्या है यहाँ पे फ्री है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो 3rd नंबर की जो पोजीशन है आपकी जो कार्बन की, वो क्या है आपकी यहाँ पे, ये फ्री है आपकी। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भी आपका सेम टू सेम, जो 5th नंबर कार्बन है यहाँ पे ये फ्री है आपका, और ये फ्री है, ये यहाँ पे ये 5th नंबर कार्बन यहाँ पर फ्री है आपका, और यहाँ पर जो है आपका 3rd नंबर कार्बन आपका यहाँ पर फ्री है। तो समझ गए ना, यहाँ पे यहाँ आपकी जो 5th, जस्ट इसके अपोजिट में क्या आ गया आपका
थर्ड आ गया इसके स्टैंड पे, एक जगह पे स्टैंड पे यहाँ पे 3 एंड आपका फ्री था, यहाँ पे क्या आ गया जस्ट उसका आपका 5th एंड फ्री आ गया। तो वही चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी ना आपको, एक एंड आपका यहाँ पे क्या था, थर्ड एंड आपका ये वाला, तो जस्ट इसके अपोजिट में क्या रहता है आपका 5th एंड, क्योंकि यहाँ पे थर्ड एंड कोई भी सीढ़ी है एक पॉइंट से तो स्टार्ट होगी और एक पॉइंट पे जाके खत्म होगी, तो ये वो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो मान लीजिए ये स्टॉपर पॉइंट हो गया, और ये स्टॉपर स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे ये मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो ये स्टॉपर पॉइंट हो गया, और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो मान लीजिए ये आपका स्टॉपिंग पॉइंट हो गया आपका, राइट, यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ से खत्म है, एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है आपका, ठीक। ये तो हो गया आपका एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगर बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो, बना लो। तो रफ कर दे। हाँ पूछ, अरे पूछ लो ना, उसमें शर्मानी क्या है। अरे पूछ लो हम बस, अरे सिंपल सा है, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। ये जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है ना, ये सब आप लोग जैसे अभी सब केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाएंगे, तो सब कार्बन वगैरह क्या होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह क्या होती है, उस पर कितने बॉन्ड बना सकते हैं, ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा निकालने से। तो केमिकल स्ट्रक्चर आपको इसलिए बना देगी क्योंकि आपका ये 12th में भी आएगा आपका, क्योंकि इसके बाद फिर आपका है नहीं डीएनए आपका, तो केमिकल स्ट्रक्चर जो उसकी लेवलिंग है वो आपको आगे काम आ जाएगी 11 12 हर जगह। जो 3 to 5 स्टैंड आपको, इसलिए अगर अभी 3 to 5 स्टैंड आपको तभी तो समझ में आएगा भाई कि ये 5 कहाँ से आएगा और ये 3 कहाँ से आ जाता है, ये ऊपर 5 स्टैंड और ये 3 लिख के नीचे, तो वो चीज आपको समझनी चाहिए कहाँ से आपकी आ रही है। तो समझ गए ना, ये 5th नंबर कार्बन है अभी, क्योंकि ये फ्री है, जो 5th नंबर कार्बन दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, वो किसी और के साथ तो फ्री बॉन्ड बना नहीं रहा है, बना रहा है किसी साथ और कुछ अटैच है नहीं है, इसलिए उसको 5th एंड कर दिया वहां, क्योंकि एंड एंड एंड। और जो थर्ड एंड है ये क्या है आपका, ये थर्ड एंड यहाँ पे फ्री है, ये किसी और के साथ तो आगे पेयर कर नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे ये भी फ्री है, तो यहाँ पे थर्ड लग गया, थर्ड टू 5th, और इस तरह सेम टू सेम यहाँ पे आपका हो गया। और कुछ पूछना हो पूछ लो मेरे लाल, शर्माने की कोई बात नहीं, देखो जो लोग पूछते हैं वही लोग आगे जाते हैं। हाँ हाँ।
वो सर्कल में फिफ्थ लिखा हुआ है, एक्चुअली सर्कल की वजह से एक सेकंड, तो फिफ्थ हो गया, 5 है वो 5। ये 5 और ये 3, ऐसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। अब कर दो, अब आगे देखो। तो आपका एक सिंपल सा डीएनए ऊपर वाला, ये आप लोग बस ऊपर वाला ये ध्यान रखो कि ये ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये बस ये वाला डीएनए ध्यान रखो, आपके लिए यही बहुत है। इसमें आपका 2 स्टैंड देखने को मिल रहा है, आपको 3 स्टैंड कहाँ से आ रहा है, 5 स्टैंड कहाँ से आ रहा है, समझ में गए होंगे। ईच स्टैंड में कहते हैं यहाँ पे 10 बेस पेयर्स रहते हैं आपके, कितने बेस पेयर्स हैं आपके यहाँ पे, 10 बेस पेयर्स आपके यहाँ पे, मतलब डायग्राम में से 5 भी बनेगा आपके, जैसे नाइट्रोजन ग्रुप लगी हुई है आपके, ठीक है। इनकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 34 एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में नापेंगे 3.4 नैनोमीटर का। वहीं पे अगर एक स्टैंड एक बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है वो कितनी होगी आपकी, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.3 नैनोमीटर आपको देखने के लिए मिल रही होगी। एडिन आपकी पेयर विथ बनाएगा थायमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना आपको। और आपका ग्वानिन आर्जिनिन पेयर विथ बनाएगा आपका साइटोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपके प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। चलिए डीएनए में लिखना स्टार्ट करिए थोड़ा सा आपका। डीएनए आपकी जो फर्स्ट डिस्कवरी की थी आपने, जो डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल आपने दिया था, ये जो मॉडल जिसने गिवन किया था, ये दिया था आपका वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने आपका दिया था आपका, तो लिखिए डीएनए मॉडल गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। डबल स्टैंडर्ड मॉडल गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, they got Nobel Prize for this discovery, what Nobel Prize, मॉडल MODEL, राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं, समझ में, ठीक, मॉडल गॉट नोबेल प्राइज आपका, ठीक है। आगे अगर बात की तो डीएनए, नेक्स्ट लिखिए, डीएनए मेड अप ऑफ 2 स्टैंड, 2 एंटी पैरेलल स्टैंड, मेड 2 एंटी पैरेलल स्टैंड, आप यहाँ पे क्या रहती है, 2 एंटी पैरेलल, आपने देखना है ये दोनों, एक स्टैंड ये हो गई आपकी 3 to 5 और ये हो गई जस्ट आपकी इसके अपोजिट 5 to 3 स्टैंड, दो आप अपोजिट स्टैंड देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन डीएनए यूरिन, यूरिन में क्या हो रहा है आपका, यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है आपका, एडनिन एंड गुआनिन प्रेजेंट, एंड pyrimidine में आपका साइटोसिन, थायमिन, थायमिन कहाँ हो रही है, ओनली डीएनए में आपका, ठीक है। ओनली, ये ओनली डीएनए में, एंड यूरेसिल ये ओनली आरएनए में आपकी प्रेजेंट हो रही है। साइटोसिन आपकी, थायमिन और यूरेसिल ये क्या हो रहा है, pyrimidine बेस हो रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आगे स्टार्ट आपका लिखिए, एडनिन ऑलवेज पेयर विद, साथ होगी आपकी थायमीना, विद द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड, द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपका यहाँ पे अटैचमेंट होगा आपका, ठीक है। एंड आपकी जो ग्वानिन होगी आपकी पेयर विद साइटोसिन, with the help of three hydrogen bond, ये आपकी एडनिन आपकी थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होगी और ग्वानिन आपकी साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होगी, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन, अगर अपन में बात करें तो ह्यूमन में कितना होता है आपका 2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट आपका, प्रेजेंट इन अ सेल, एक सेल में आपका 2 मीटर लॉन्ग डीएनए देखने को मिलता है आपका, एक सेल के अंदर कितना रहता है आपका 2 मीटर लॉन्ग डीएनए आपका present है। और अपने टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए आप समझ सकते हो कितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर रहता है, इतना ज्यादा कि जिसके आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बात की आपके डीएनए में आपको देख लिया जाता है, तो डीएनए ये तो सभी को पता है कॉमन सा आपका, यहाँ पे कितने पे बेस पे 10 बेस पे प्रेजेंट रहता है इन डीएनए, 10 बेस पे पता है ना अभी, जो ऊपर डायग्राम में आपको जो दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड जो डायग्राम ये हो गया ना आपका, ये 10 बेस पे इस तरह से, ये एक पिच, दो पिच, तीन पिच, इनके पिचेस के अंदर भी क्या रहेगा, हर पिच के अंदर 10 बेसिस देखने के लिए मिल जाएगा पहले एक हर पिच के अंदर, कहते हैं नाइट्रोजन बेस 1 2 3 4, यहाँ पे मतलब 5 है, 5 आपके डायग्राम में ड्रॉ कर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थोड़ा सा नेक्स्ट, लेंथ आपको पता नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ये कर रहा है आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह आपका वर्क कर रहा है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, यानी हमारी जो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी बॉडी के अंदर सब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, वो किसके थ्रू हो रही है, आपके डीएनए के थ्रू आपके देखने को, एक दो पॉइंटर बचे, ईच पिच लेंथ, वन पिच लेंथ कितनी होती है आपकी, थ्री, हाँ 34 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में भी वैल्यू दी है अगर आपको, क्योंकि कुछ बुक में नैनोमीटर में वैल्यू दी होगी, कुछ बुक में आपकी एंगस्ट्रॉम, तो दोनों, हाँ तो दोनों की वैल्यू आपको लिखवा देंगे आपका, ठीक है। एंड वन बेस पेयर के बीच की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, वन वन बेस पेयर, इसके एक एक आपका ये रहेगी, एंगस्ट्रॉम आपकी रहेगी।
एक दो टोटल लेंथ तो आपको पता ही 2 मीटर लॉन्ग होता है आपका डीएनए एक सेल के अंदर। आपका पिच की लंबाई होगी, बेस पेयर लेंथ हो गई आपकी, सारा कुछ हो गया। शुगर आपको पता ही है कौन कौन सी टाइप की शुगर आपकी प्रेजेंट होगी, आपकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 5 वर्ड। यूरेसिल नहीं रहती, यूरेसिल आपकी आरएनए में प्रेजेंट रहती है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तब उसमें आरएनए के बारे में थोड़ा सा होता है। आरएनए नहीं पढ़ना आपको, केवल डीएनए पढ़ना था। दोनों में डिफरेंस आपको बता जाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया। आपका आज के लिए बस इतना ही है। आज क्लास यही खत्म है। नेक्स्ट क्लास के लिए क्या दूसरी क्लास है पूरा सिस्टम उठाना क्या चाहिए आपको ग्रुप में तो साइड हुई साइड